इसी में आगे चलकर प्रमुख कहानियां जिन्हें देवी की मां, भटके हुए लोग, पानी की तस्वीर, खोई हुई दिशाएं, दिल्ली में एक मौत, एक अश्लील कहानी, प्रेमिका, एक थी विमला, डाक बंगला, दोनों उपन्यास और कहानी दोनों में छपती है। इसमें इन्हीं लेखकों में आगे नाम आता है हरिशंकर परसाई। प्रथम कहानी संग्रह इनका हंसते हैं रोते हैं, और इनकी अन्य कहानियां हैं सेवक का शौक, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, राग विराग, भोला राम का जीव, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। ये अन्य कहानियां हरिशंकर परसाई जी की हैं, जिनमें भोला राम का जीव बहुत ज्यादा पढ़ी गई और सुनी गई कहानियों में है। परसाई जी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी को इसी विशालता के कारण प्राय व्यंग उपन्यास की संज्ञा दी गई है। हरिशंकर परसाई हिंदी रचना संसार में अपने व्यंग के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। एक और हैं कहानीकार जिनका नाम है शानी। ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मुस्लिम कथाकार हैं शानी। पहला कहानी संग्रह बबूल की छांव, ये 1958 में आती है। अन्य कहानियां हैं इनकी शेफाली, रहीम चाचा, एक हमास में सब नंगे, छोटे शहर, एक कमरे का मकान, पत्थरों का तालाब, जिंदगी जलती है, राख। फिर इसी कहानी संग्रह में आगे कृष्णा सोबती नामक एक कहानीकार का नाम सामने आता है। प्रथम कहानी जो संग्रह है इनका बादलों के घेरे, ये 1980 में सामने आती है। और इनकी अन्य कहानी है शेफाली, 1906 में सामने आती हैं। प्रमुख कहानियां मित्रों मर जानी, यारों के यार, ए लड़की, बदली बरस गई, मेरी माँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, दो राहें दो बाहें, आजादी, शम्मो जान की। और इसी कड़ी में आगे मनु भंडारी जी प्रथम कहानी लिखते हैं जो 1957 में आती है। इनकी अन्य कहानी है घुटन, यही सच है, बाहों का घेरा, प्लेट में सैलाब, रानी माँ का चबूतरा, तीन निगाहों की एक तस्वीर, एक कमजोर लड़की की कहानी। ये इन कहानियों को संग्रह मनु भंडारी जी ने करा और उनकी प्रथम कहानी 1957 में मैं हार गई नाम से प्रकाशित होती है। आगे इसी कड़ी में कहानीकारों में भीष्म साहनी जी का नाम आता है। भीष्म साहनी प्रथम कहानी संग्रह, इनका प्रथम कहानी संग्रह भाग्यरेखा 1953 में आती है। और अन्य कहानियां हैं पहला पाठ, वार्डचू, क्रिकेट मैच, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, रामचंदानी, तमगे, मुर्गी की कीमत, निशाचर, रानी मेहती। ये भीष्म साहनी की कहानियां हैं। वैसे भीष्म साहनी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, मगर कहानी में भी इनकी रचनाएं बहुत प्रमुख मानी जाती हैं। भीष्म साहनी जी अमरकांत, पहली कहानी डिप्टी कलेक्टर 1956। अन्य कहानियां दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, गले की जंजीर, नौकर, पलाश के फूल, देश के लोग, शुभ चिंता, म्यान की दो तलवारें, छिपकली, हत्यारे। ये अमरकांत
की कहानियां हैं। इनका पहली का प्रकाशित होती है डिप्टी कलेक्टरी 1956 में। डिप्टी कलेक्टरी 1956 में प्रकाशित होती है। इसी प्रकार एक मार्कंडे नाम से एक कहानीकार है जिनकी प्रथम कहानी संग्रह है पान फूल 1954 की। और अन्य कहानियां गुलरा के बाबा, डाकों का सरदार, 7 बच्चों की माँ, बीच के लोग, माही, कहानी के लिए पात्र चाहिए। इस प्रकार कहानियों का उद्भव और कहानियों का विकास मैं आप तक पहुंचाया। आप अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें। धन्यवाद।